हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। लेक्चर 7 में भी मैंने आपको ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू fx। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस तरीके की इक्वेशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ये जो fx है ये y है ताकि लिखने में छोटा रहे। तो y इज इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1। अब इसके बाद हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर हम 7 वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, 7 वैल्यूज़ बहुत है, एक वैल्यू 0 और बाकी 3 वैल्यू पॉजिटिव और 3 वैल्यू नेगेटिव। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो अब अगर आप x की वैल्यू को लेंगे, सबसे पहले मैं 0 ले लेती हूँ। अगर x की वैल्यू 0 है तो उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू आएगी आपकी -6। अगर x की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -17। इफ़ x इज़ इक्वल टू -3 देन y इज़ इक्वल टू -34। तो ये बहुत है, -3 तक बहुत है। अब इधर आ जाते हैं। अगर x की वैल्यू है 1 देन y इज़ इक्वल टू -2। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 देन y इज़ इक्वल टू -9। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 देन y इज़ इक्वल टू -26। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब हम आ जाते हैं ग्राफ की कैलकुलेशन पे। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें हम a को देखते हैं। तो अगर आप y इज़ इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1 को कंपेयर करें fx इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। a आपका क्या है, यहाँ पर a है आपका -3 और ये जो -3 है ये एक नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि जब आप, जैसे ये आपने एक्सिस ड्रॉ की पहले, तो इस पर आप जब इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये जो आपका ग्राफ है ये डाउनवर्ड, इसका जो मुंह है वो डाउनवर्ड खुलेगा नीचे की तरफ इस तरीके से। मतलब जो ये यू के शेप में ये ग्राफ बनता है तो ये जो आपका यू है ये उल्टा बनेगा। ये कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है ये इस तरीके से नीचे गिवन हो, कहीं पर भी हो, लेकिन होगा कैसा, ये होगा आपका डाउनवर्ड। तो जो पहली कंडीशन है जो हमें पता चली वो ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ तो बन रहा है हमारा, मतलब वो इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा भी या नहीं। हो सकता है कि ये इस तरीके से बने, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। तो ये हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमें ये जो टर्म गिवन है y इज़ इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने की क्या कंडीशन होती है कि आप इसे 0 के इक्वल कर दीजिए, इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो ऐसे जो फैक्टर है वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम क्या वैल्यू लें। तो उसके लिए फिर क्या किया, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए फैक्टर के लिए, x इज़ इक्वल टू -b। तो यहाँ पर करिए -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। लिख देती हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए b की वैल्यू कितनी थी, इस वाली लाइन में देखेंगे, इस लाइन में, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैंने माइनस का साइन कॉमन लेकर के 0 में भेज दिया था। तो यहाँ देखिए माइनस b होता है, b की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -2। तो ये पुट कर दी यहाँ पर, तो ये आ गया आपका +2। फिर अंदर है प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 4ac। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू 1 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12 अपॉन 6। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6। तो इसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये जो 8 है इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू -2 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका -2 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -2 अपॉन 3। अब ये जो -2 आया ना आपका, इस वजह से ये जो रूट हैं ये रियल नहीं हुए, ये इमेजनरी कहलाते हैं। क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस की टर्म बनती है तो वहाँ पर आई आ जाता है, आई फॉर इमेजनरी। तो आपको रूट की ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अदरवाइज़ आप यहाँ तक के बाद आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर रूट -8 अपॉन 6। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं आपके नॉट रियल, ये रियल रूट नहीं हैं। और अगर रियल रूट्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पैराबोला है, यहीं पर लिख देती हूँ, इट मीन्स दैट पैराबोला does not cross or touch x axis। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पैराबोला ड्रॉ हो रहा है वो x एक्सिस को ना तो क्रॉस करेगा ना ही टच करेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ हमें पता चल गई, तो ड्रॉ करते हुए ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि उसमें हमें वर्टेक्स फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमें वर्टेक्स फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, हमें उसका फॉर्मूला पता है। तो वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू -b अपॉन 2a और -d अपॉन 4a। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, y इज इक्वल टू है हमारा -3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लीजिए पहले। a इज इक्वल टू हो गया -3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। पुट कर दीजिए अब। तो वर्टेक्स v इज इक्वल टू -b दैट मीन्स -2 अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाइए। अब लिखना है आपको -d। तो d कितना होता है, d होता है आपका b स्क्वायर -4ac। यहीं पर लिख देती हूँ मैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। b स्क्वायर का मतलब है 4 -4, a का मतलब है यहाँ पर -3 और c का मतलब है यहाँ पर 1। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 4a, तो 4 इंटू -3। सॉल्व कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू
यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। और जो आपका दूसरा पॉइंट है वो आ जाएगा यहाँ पर 4 + 12 अपॉन -12, तो ये हो जाएगा आपका 16/12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये c की वैल्यू भी -1 थी तो मैंने इसे माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपका v आ जाएगा 1/3 और -2/3, ये आ गई आपकी वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ से वर्टेक्स निकाल ली। अब जो फोर्थ पॉइंट था उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम देखते थे d की वैल्यू। तो d कितना है आपका b² - 4ac। तो अभी आपने d की वैल्यू निकाली और वो d की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये देखिए ना, -4 - 12, हाँ माइनस नहीं, तो d है आपका b² - 4ac। तो जब आपने b की वैल्यू रखी थी 4 और ये अंदर आ गया था आपका 4ac, तो ये आ गया था आपका -8। यहाँ पर जो आपका d है वो नेगेटिव है। तो देखिए जब d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 रहती है तो ये आपका x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर क्या करता है, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है। अगर d की वैल्यू आपकी 0 होती है तब ये जो ग्राफ है आपका वो x एक्सिस को टच करता है, ठीक है। और जब आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस कंडीशन पे ना तो ये x एक्सिस को ना तो कट करेगा और ना ही ये टच करेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ है आपका वो x एक्सिस को ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली है। तो ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस, ऊपर +y नीचे -y, और यहाँ पर हो गया आपका +x और ये -x। जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने कितनी ली है, -3 to 3, तो मैंने वही 3 से -3 तक ही ड्रॉ किया है। और जो y की वैल्यू है वो सारी नेगेटिव में है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव एक्सिस पर कुछ नहीं दिखाया, सारी वैल्यूज़ में नेगेटिव एक्सिस पर ले आई। अब देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पर बनाते हैं, पॉइंट A, B, C, D, E, F एंड G। तो पॉइंट A को देखिए, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 34 नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट A। अब हम आते हैं पॉइंट B पर, x = -2 एंड y = -17, तो ये है -2 और हमें चाहिए -17, तो ये आएगा हमारा यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B। अब हम आते हैं पॉइंट C पर, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हो जाएगी -6, तो यहाँ पर -6 ये और -1 ये, तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ कहीं पर, पॉइंट C, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट D। पॉइंट D में x 0 है और y कितना है, -1, तो ये जो पॉइंट D है वो आएगा यहाँ कहीं पर। पॉइंट E, x आपका 1 है और y कितना है, -2, तो ये होगा यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट E। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट F पर, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -9, तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं, पॉइंट F। पॉइंट G, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -26, तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं पर। अब इसको फ्री हैंड से हम मिला देंगे, तो ये देखिए फ्री हैंड से मैंने इसे मिला दिया। अब ये जो आपका पैराबोला बना, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने मिलाए, कहीं पर भी किसी पॉइंट ने x एक्सिस को ना तो कट किया है ना ही टच किया है। अब जब हम इस पैराबोला को मूव करते हैं, जैसे आपने ये वाला जो टर्न लिया है पैराबोला का, तो ये होता क्या है, ये जब ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा झुक गया और उसके बाद ये वापस से, मतलब जब आप इसे नीचे से लेकर के जा रहे थे ऊपर की तरफ,
तो एक पॉइंट पर आने के बाद मैक्सिमम एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये क्या हो गया, नीचे आने लगा। तो जहाँ पर ये झुकाव हुआ था, जहाँ पर ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए जहाँ पर ये मैक्सिमम अपना एक्स एक्सिस की तरफ गया था, फिर उस पॉइंट के बाद ये वापस से क्या हुआ, नीचे नेगेटिव -y की तरफ आने लगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वर्टेक्स क्या है। तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी वर्टेक्स, तो उसकी क्या वैल्यू थी वो हम देख लेते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3 एंड -2/3। तो एक अगला पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट H, वो है आपका 1/3 एंड -2/3। अब यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो अगर 1/3 की बात करें तो x का 1/3 ये यहाँ कहीं होगा, y क्या है ये -2/3, मतलब ये 1 भी नहीं है, 1 से कम है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं पर, तो इस पॉइंट की जो मैं बात करूं, इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ग्राफ में ग्राफ बहुत ब्रॉड हो गया है, तो वो एकदम से नीचे की तरफ जाते हुए वो पॉइंट उतना क्लियर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये 1/3 एंड -2/3 है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस। जो हमारा ये जो पैराबोला आया, इसकी एक एक्सिस होगी, और वो एक्सिस क्या होगी उसे भी ड्रॉ कर दीजिए। तो उस एक्सिस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये जो वैल्यू मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर z', ये आपके पैराबोला की एक्सिस है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन हम एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये जो पैराबोला जो आपने ड्रॉ किया है, या यूँ कहें क्वाड्रेटिक जो आपका पोलिनोमियल है, उसके लिए आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फटाफट क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए y = मैंने मान लिया 2x² - 4x + 5। तो फिर से आपको वही करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, x और y। तो एक तो ले लीजिए आप 0, उसके अलावा फिर कुछ वैल्यू पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लूँ, यहाँ लिख लेते हैं 0, तो x = 0 के लिए y की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर x = -1 के लिए y 11, -2 के लिए 21 और -3 के लिए 35। इधर आ जाते हैं, तो x = +1 के लिए y की वैल्यू है 3, 2 पर y की वैल्यू है 5 और 3 पर y की वैल्यू है 11। तो यहाँ हम पहुँचे थे नेगेटिव के केस में 35 तक और पॉजिटिव के केस में पहुँचे 11 तक। तो एक दो वैल्यू हमें और लेनी पड़ेगी ताकि ग्राफ हमारा एकदम सही से इक्वल सा अच्छा दिखे। तो ये ले लीजिए आप 4 पर 21, फिर 5 पर भी ले लेते हैं, और 5 पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। ये तो इक्वल आ रही हैं दोनों तरफ, अच्छी बात है, ग्राफ बड़ा अच्छा सा बनेगा। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने ले ली। अब एक काम करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है एक्सिस को, -y से y। यहाँ पर सारा जो ग्राफ है आपका, अगर आप इसकी बात करेंगे y की, तो ये सारा पॉजिटिव में जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 35 तक जा रहा था, 36 तक की वैल्यू ड्रॉ कर ली, और x एक्सिस पर जो वैल्यू है आपकी 0 to -3 और उसके बाद 1 to 5 पॉजिटिव साइड में। तो मैंने सिर्फ उतना ही जितना हमें चाहिए उतना यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इन पॉइंट्स को मान लीजिए A, B, C, D, E, F, G, H, I। तो यहाँ पर अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
x इज इक्वल टू -3 के लिए y की वैल्यू कितनी है 35, तो दैट मीन्स पॉइंट A आपका ये हो गया। पॉइंट B x इज इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू कितना है 21, तो 21 और -2 ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ कहीं, ये हो जाएगा B। पॉइंट C x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 11, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ कहीं, ये हो गया पॉइंट C। पॉइंट D के लिए x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू है 5, तो x तो 0 है लेकिन y कितना है 5, तो ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट D वो यहाँ कहीं होगा। अब आते हैं पॉइंट E पर। पॉइंट E के लिए x 1 है और y कितना है 3, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट E। पॉइंट F के लिए x2 y 5, x2 y 5, तो y आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा F। G के लिए x3 y 11, x3 है y 11 है, तो ये आ जाएगा G। H के लिए x4 y 21, x4 है y 21, तो ये आ जाएगा पॉइंट H। I के लिए x5 है और y क्या है 35, तो ये आ जाएगा पॉइंट I। अब इसे फ्री हैंड से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका पैराबोला बन गया। अब हम करेंगे इसके सारे पॉइंट्स की कैलकुलेशन। तो आ जाइए सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है आपका, जो f(x) इज इक्वल टू गिवन है आपको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसको देखिए a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका पैराबोला है ये अगर एक्सिस है तो पैराबोला आपका कैसा बनेगा अपवर्ड। अब वो अपवर्ड कैसा भी हो सकता है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है आपका, ठीक है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी अपवर्ड है, कैसे भी होगा बट वो क्या होगा अपवर्ड। जो आपका पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपवर्ड ही है हमारा, ओके, तो ये हमारा सही है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या करिए, इसके रूट निकालिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसके वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे बट वो नहीं समझ आती कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। जब तो क्या करना है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आप देखिए, और जब होता क्या है, जब हम ये रूट्स निकालते हैं तो उस टाइम पे जब ये रूट्स इक्वल आते हैं ना, दोनों वैल्यू एक जैसी ही रियल आती है और एक जैसी वैल्यू आती है, दोनों सेम, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि रूट सेम है दोनों एक जैसे, तो वो कट नहीं कर पाएगा, टच करेगा। तो यहाँ पर जब ये रियल नहीं आए हैं तो ना तो ये पैराबोला ना तो ये कट करेगा, एंड नॉट पैराबोला डज नॉट कट एक्स एक्सिस एंड does not cut and touch। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे की तरफ जो पॉइंट होता है, तो यहाँ देखिए ये ई तक आया था, ई के बाद ये क्या हुआ था, ऊपर चला गया था। तो अब हम यहाँ पर इसकी वर्टेक्स फाइंड आउट करके देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a। तो यहाँ से v निकालिए, माइनस b की वैल्यू कितनी है
b है आपका, ये लिखिए वैल्यू, ये रही, तो b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद b की वैल्यू -4 है, वेट, ये पहले एक माइनस इसका, और b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 2, माइनस d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो ये देखिए हमने b² - 4ac किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका -24। ये तो है b² - 4ac और ये एक नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, 4 × 2। अब फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये भी प्लस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 24/8। दैट मीन्स v = 1 3, ये वैल्यू है। तो अब देखिए यहाँ पर e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है आपकी 1 और 3, तो ये जो e है ना आपका, यही क्या है, वर्टेक्स। ये जो e है यही क्या है आपका, वर्टेक्स। ओके, जैसे लास्ट टाइम पे उस ग्राफ में क्लियर नहीं हो रहा था उतना, क्योंकि वो बिल्कुल पास से ड्रॉ हो रहा था और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू थी वहाँ पर, 1/3 2/3 इस तरीके की वैल्यू थी। यहाँ पर 1 और 3 है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर हमें वर्टेक्स मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, तो ये जो है आपकी z और नीचे है z', ये क्या हो गई आपकी, एक्सिस हो गई पैराबोला की। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि d की वैल्यू क्या है। d होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर अगर हम d को देखें तो d हमारा आया है -24। इसका मतलब d हमारा क्या है, <0 है। और अगर ये <0 है तो इसका ये मतलब हुआ जो पैराबोला है वो x एक्सिस को, पैराबोला डज नॉट टच और कट x एक्सिस। तो पैराबोला ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा x एक्सिस को। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल लेकर के और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो पैराबोला की तरह जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और लेक्चर 7 में भी मैंने 2 एग्जाम्पल वहाँ पर भी लिए थे। अगर आपको वो भी देखने हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी पॉलिनोमियल की पूरी लेक्चर के एंड में, और आई बटन में आपको लेक्चर 7 की जो लिंक है वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब तक आपने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों के लिए देखा था। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। इसका जो ग्राफ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में इजी होता है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ग्राफ मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए वहाँ पर तो क्या थे, 3 केस थे। एक्स एक्सिस को या तो मतलब कट करेगा 2 पॉइंट पे, या फिर वो सिर्फ टच करेगा, और तीसरा पॉइंट क्या था, ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। 3 केस बन रहे थे। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या करेगा, विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट once and at most thrice। यहाँ पर जो ग्राफ होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, और एट मोस्ट थ्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार क्रॉस करेगा। बस ये कंडीशन होती है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, यहाँ पर ले लेते हैं f
x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो चलिए इसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ पर वही करेंगे, कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अब वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है। तो एक दो वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे ताकि ग्राफ हमारा बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो वहाँ पर मैं -3 से 3 लेती थी जनरली, यहाँ पर हम -4 से लेंगे। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब इनके लिए वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो जब x की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में y भी यहाँ पर 0 होगा। x की वैल्यू -1 तो y हो जाएगा हमारा 3। -2 पर ये हो जाएगा 0, -3 पर -15 और -4 पर हो जाएगा -48। और इधर बात करें तो 1 पर -3, 2 पर 0, 3 पर 15 और 4 पर हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए जब है आपके पास पॉइंट्स, मान लीजिए इन सबको A B C D E F G H और ये हो जाएगा I। तो A पे देखिए x -4 y -48, x -4 और y -48, तो ये हो गया A। B है आपका x -3 और y -15, x -3 और y -15, तो ये हो जाएगा पॉइंट B। C में है x -2, x है आपका -2 और y क्या है 0, तो ये इसके ऊपर ही हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट C। पॉइंट D पर आइए, x -1 और y कितना है 3, तो ये आपका जाएगा यहाँ कहीं पर, ये हो जाएगा आपका पॉइंट D। पॉइंट E पर दोनों 0, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट E। पॉइंट F x -3 और y 1, तो ये हो जाएगा पॉइंट F। पॉइंट G x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं पर G। फिर हम आते हैं H पर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा आपका H। उसके बाद हम आते हैं I पर, जिसमें x है 4 और y है आपका, अरे सॉरी ये पॉजिटिव था ना 15, वेट, x इज इक्वल टू 3 के लिए y 15 है पॉजिटिव, तो ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा आपका h। I के लिए आइए, x 4 और y कितना है 48, तो ये आ जाएगा आपका I यहाँ पर। अब इन्हें फिर से आप फ्री हैंड से मिलाना है, तो मिलाइए चलिए पॉइंट्स को। तो यहाँ पर एक डार्क सा शेड ले लेते हैं। A से शुरू हो जाइए, A B, उसके बाद हम गए C पर, C से D, D से E, E से आए हम F, F से G, G से H, H से I। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार x एक्सिस को क्रॉस किया, तो यहाँ हम देख लेते हैं x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस किया, 1 टाइम, 2 टाइम और ये है आपका 3 टाइम। तो x एक्सिस कितनी बार क्रॉस हुई, देखिए मिनिमम कितना होना चाहिए था 1 और मैक्सिमम कितना है 3, तो यहाँ पर कितने टाइम क्रॉस हो रही है, वो 3 टाइम हो रही है। मतलब जो कंडीशन थी हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब यहीं पर क्यों क्रॉस हो रही है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या गिवन है आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, तो इसके ज़ीरोज़ निकाल लीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो हो गई 0
और दूसरी टर्म को 0 करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करिए, तो यहाँ से जो आपका x है वो आ जाएगा एक बार +2 और एक x आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ देखिए क्रॉस कहाँ कहाँ पर हुआ है, -2, 0 एंड 2 पर। तो ये x एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस करेगा, जहाँ पर क्या होंगे इसके ज़ीरोज़, ठीक है। तो वहीं पर ये क्या करेगा, x एक्सिस को क्रॉस करेगा, ओके। क्योंकि यही वो पॉइंट है जिन पर y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें और कोई किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये बताना होता है कि ये इसे एटलीस्ट 1 और एट मोस्ट 3 टाइम्स कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा वो रूट्स फाइंड आउट करके बता दीजिए, तो फिर ये पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो जहाँ पर इसने कट किया है वो पॉइंट क्या हो गए आपके, वो हो जाएंगे आपके, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा -2, 0, दूसरा पॉइंट है 0, 0 और थर्ड पॉइंट है आपका 2 एंड 0। तो यहाँ पर उसने x एक्सिस को कट किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, ओके। तो छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर मैं लूँ f(x) इज इक्वल टू x³ - 2x²। अब इसके लिए देखना है तो कर लेते हैं फिर इसे भी सॉल्व। तो यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए x और ये हो जाएगा आपका y। तो वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए y भी है आपका 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -16, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -45। इसके बाद -4 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका -45 आ गया तो वो और ज़्यादा आगे तक जाएगा, लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 32, ठीक है। अब इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसे फ्री हैंड से मिला दिया मैंने। अब हम देखते हैं कि ये कितने पॉइंट पर x एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर देख करके हम बता सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। कौन कौन से, एक तो ये है और एक कौन सा है, ये है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है इन 2 पॉइंट पर। अब 2 पॉइंट पर क्यों कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, x³ - 2x², यहीं लिख देती हूँ मैं, x³ - 2x², 0 के इक्वल करिए, ले लीजिए x² को कॉमन, तो क्या बचा, x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0, 0, 2। इसका मतलब x की 2 वैल्यू सेम है यहाँ पर, तो इसीलिए ये जो इस पर आ रहा है ना d वाले पॉइंट पर, यहाँ पर 2 रूट हैं और एक कहाँ पर है, 2 पर। तो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर ये x एक्सिस को टच करेगा, एक तो हो जाएगा 0, 0, दूसरा हो जाएगा 0, 0 और तीसरा हो जाएगा 2 एंड 0। तो देखिए लास्ट टाइम पे क्या थे आपके, 3 अलग अलग थे, 0 +2 एंड -2, तो 3 पॉइंट पर था। यहाँ पर क्या है, ये सेम है, ये क्या है आपके 2 रूट तो 0, 0 हैं और तीसरा रूट क्या है, 2 है। तो इसीलिए जो आपका पॉइंट D है वहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, 2, मतलब ये x एक्सिस को टच तो कर रहा है, लेकिन ये काउंट किया जाएगा कि ये यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूँ, मैं क्वेश्चन में लिख दूँ x = 3 के लिए ड्रॉ करिए, तब यहाँ पर क्या होगा, मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ बस आपको। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x³ = 0 करेंगे तो x हो जाएगा 0, 0, 0। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, x और y की वैल्यूज़ लेंगे और आप यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तब आपका ग्राफ क्या आएगा, ये सिर्फ एक पॉइंट पर x एक्सिस को टच करेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ड्रॉ करके देख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए डिफरेंस, जब आपने पहला ग्राफ ड्रॉ किया था तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, CEG 3 पॉइंट्स थे। यहाँ पर
क्योंकि आपके 2 रूट सेम थे तो पॉइंट डी एंड एफ, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट होगा, यहीं पर तीनों रूट हो जाएंगे। वो तीनों रूट कहाँ हो जाएंगे? 0 0 0 0 0 0। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। नहीं आई है, लेक्चर को दोबारा से देखिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। तो पॉलिनोमियल का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।